सो इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस डिफरेंशिएटिंग टेस्ट। और पहला डिफरेंशिएटिंग टेस्ट जो हमको स्टडी करना है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसके पास ये दो सर्टेन ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब पहला ग्रुप होता है CH3COO। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड के पास तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर हमारे कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हुआ CH3CHOH तब भी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें अपने कंपाउंड में हमेशा इन दो ग्रुप्स के लिए चेक करना है, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। इस टेस्ट को बेसिकली यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करने के लिए, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग टेस्ट पूछ रहा है इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल, इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल। तो पहले आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इथेनॉल बेसिकली क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, एंड प्रोपेनॉल क्या हो गया CH3CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। तो हमें देखना है कि हमारे पास वो ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट में क्लियरली दिख रहा है ये हमारे पास वो ग्रुप है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। नीचे एज सच कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर CH2 है, CH3 चाहिए आपको, CH3C डबल बॉन्ड O चाहिए जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इथेनॉल के अंदर शो हो रहा है। तो पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा हमारे पास, इथेनॉल पॉजिटिव टेस्ट देगा। रिएक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 3I2 चाहिए, उसके साथ 4NaOH लेने हैं आपको। तो रिजल्ट में हमें क्या बनाना है, एक तो बनेगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बनाने के लिए याद रखिएगा ये जो CH3 वाला पार्ट है इसको आपको ब्रेक कर देना है, ये हमारा बन जाएगा आइडोफॉर्म। जो CH3 यहाँ बचा है वो कन्वर्ट होगा आइडोफॉर्म में, और ये जो पूरा पार्ट हमारे पास बचा है इस पूरे पार्ट के साथ हमें क्या करना है, ONA अटैच कर देना है। इस पूरे पार्ट के साथ आपको ONA अटैच कर देना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट जो CH3 है वो बन गया आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3 जिसका किस टाइप का प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT बनाता है। तो इसके PPT होते हैं येलो PPT। उसके साथ बेसिकली हमें क्या मिल रहा होगा, प्लस में हमें क्या मिल रहा है, HCOONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O। जब भी हम कोई डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बताते हैं तो हमें कंप्लीट टेस्ट बताना होता है जिसमें आपको 3 और 4 वगैरह भी प्लेस करने होते हैं। तो हमेशा CH3 वाला पार्ट आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट के साथ आप ONA अटैच कर देंगे, वो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बन गया आइडोफॉर्म। साथ में 3NaI बाहर आते हैं अलॉन्ग विथ 3H2O। तो इथेनॉल जब रिएक्ट करता है 3I2 प्लस 4NaOH के साथ तो आइडोफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इथेनॉल ने पॉजिटिव टेस्ट दिया है आइडोफॉर्म का। और अगर हम प्रोपेनॉल का रिएक्शन कराते हैं 3I2 प्लस में 4NaOH के साथ तो यहाँ पर क्या होता, नो रिएक्शन, क्योंकि ग्रुप ही हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। वो ग्रुप किसके पास प्रेजेंट था, इथेनॉल के पास प्रेजेंट था। तो जिसके पास CH3COO वाला पार्ट हो या CH3CHOH वाला पार्ट हो वो हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं कर पाएगा। सेकंड हमारे पास है बेंज एल्डिहाइड वर्सेस एसिटोफिनॉन। तो बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होता है बेंजीन और उसके साथ क्या अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O एंड H। और एसिटोफिनॉन का जो मॉलिक्यूल है वो होता है बेंजीन और इसके साथ अटैच होता है C डबल बॉन्ड O एंड CH3। वैसे तो देख के पता लग चुका है कि कौन पॉजिटिव देगा कौन नेगेटिव देगा। तो बेंज एल्डिहाइड में एज सच कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर देखें तो ये जो CH3C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है ये यहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है तो ये कंफर्म करेगा कि हमारे पास जो एसिटोफिनॉन है वो रिएक्शन दिखाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो अगर हम 3I2 प्लस में 4NaOH डालते हैं बेंज एल्डिहाइड में
तो हमें मिलेगा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर हम लोग 3I2 प्लस 4NaOH एसिडोफिनॉन में डालें, ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिडोफिनॉन है, एसिडोफिनॉन, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, बेंजएल्डिहाइड है, बेंजएल्डिहाइड। तो रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, CH3 वाले पार्ट को आपको आइडो फॉर्म बनाना है, तो हमें मिल जाएगा CHI3, इसके आपको येलो PPT मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो O है इस O के आगे आपको ONA अटैच कर देना है, ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन के साथ COONA, एंड एडिशनली क्या बाहर निकलेगा, 3NaI प्लस में 3H2O। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिडोफिनॉन। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है वो है बिटवीन एसिडोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। तो एसिडोफिनॉन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा होता है, बेंजीन, और बेंजीन के साथ C+O एंड CH3, और जो बेंजोफिनॉन का मॉलिक्यूल होता है वो इस टाइप का होता है, बेंजीन देन C+O देन उसके साथ अगेन एक और बेंजीन। तो नीचे वाला हमारे पास क्या है, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन। वैसे देख के पता लग चुका है कि कौन यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन नेगेटिव देगा। हम देख सकते हैं एसिडोफिनॉन के पास क्लियरली ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये टेस्ट देगा, बट ऐसा कोई भी ग्रुप बेंजोफिनॉन में प्रेजेंट नहीं है, तो बेंजोफिनॉन देगा नेगेटिव टेस्ट, एसिडोफिनॉन देगा पॉजिटिव टेस्ट। तो हमें क्या ऐड करना है, 3I2, उसके साथ ऐड करने हैं 4NaOH। तो रिजल्ट क्या आएगा हमको पता है, इस वाले पार्ट को आइडो फॉर्म बनाना है, तो आइडो फॉर्म बन जाएगा CHI3, येलो PPT मिल जाएंगे, प्लस इसके आगे आपको क्या लगा देना है, ONA लगा देना है। तो बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या अटैच है, COONA। इन एडिशन टू दिस क्या बाहर आता है, 3NaI प्लस में 3H2O। ये हो गया हमारे पास टेस्ट ऑफ एसिडोफिनॉन। एसिडोफिनॉन ने रिएक्शन दिखाया और क्या बना लिए, येलो PPT फॉर्म कर लिया, आइडो फॉर्म का येलो PPT फॉर्म हो गया। बट अगर आप बेंजोफिनॉन में डालते 3I2 प्लस 4NaOH, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेनॉन वर्सेस पेंटेन 3-on। तो पहले प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, CH3, C+O एंड CH3, ये प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल है। देन पेंटेन 3-on विच विल बी CH3, CH2, C+O, CH2 एंड CH3। तो 1 2 3 4 5 थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास पेंटेन 3-on। अब क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास ग्रुप किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है प्रोपेनॉन में। हम देख सकते हैं, कहीं से भी चेक कर लो आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, बट एज सच कोई ग्रुप पेंटेन 3-on में प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोपेनॉन पॉजिटिव टेस्ट देगा और पेंटेन 3-on नेगेटिव टेस्ट देगा। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें 3I2 प्लस 4NaOH, तो क्या रिजल्ट आएगा, इस वाले पार्ट को आपने आइडो फॉर्म बनाना है और O के साथ आपने ONA अटैच करके लिख देना है। तो रिजल्ट हमें मिलेगा CHI3 का येलो PPT, येलो PPT, साथ में क्या मिल जाएगा, CH3, C+O, देन उसके साथ क्या मिलेगा, 3NaI प्लस 3H2O। ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर सेम प्रोसेस हम लोग पेंटेन 3-on में करें, 3I2 प्लस 4NaOH डालें, तो हमें क्या मिलेगा, नो रिएक्शन। तो ऐसे हम लोग प्रोपेनॉन वर्सेस पेंटेन 3-on को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ आइडोफॉर्म टेस्ट को हम लोग एल्कोहल्स के डिफ्रेंशिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या एल्कोहल का डिफ्रेंशिएशन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, उसके लिए भी हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं।
कंडीशन हमारे पास वही है। अबव मेंशन दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा, अगर उसमें से एक भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल में डिफ्रेंशिएट करें तो जो प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल होता है वो हो जाएगा CH3 CH2 और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं CH OH एंड H। बात तो ही की है CH3 CH2 CH2 OH है तो हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। प्रोपेन टू ऑल बेसिकली क्या हो जाएगा CH3 CH OH एंड उसके आगे CH3। तो नीचे वाला है प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल और ऊपर वाला मॉलिक्यूल हमारे पास कौन है प्रोपेनॉल है। तो अगर हम चेक करें कि वो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है तो ऊपर जो प्रोपेनॉल है उसमें एज सच कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट जो प्रोपेन टू ऑल है उसमें हमारे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। हम कौन से दो ग्रुप्स चेक करते हैं, या तो हमारे पास क्या हो CH3 C डबल बॉन्ड O या फिर हमारे पास क्या हो CH3 CH एंड OH हो। तो CH3 CH OH हमें कहाँ दिखाई दे रहा है प्रोपेन टू ऑल में दिखाई दे रहा है, बट ये प्रोपेनॉल के अंदर क्या है एब्सेंट है। तो प्रोपेन टू ऑल पॉजिटिव टेस्ट देगा एंड प्रोपेनॉल नेगेटिव टेस्ट देगा। तो प्रोपेनॉल के लिए 3I2 प्लस में 4NaOH गिव्स नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बट अगर हम लोग क्या करते हैं प्रोपेन टू ऑल में डालें 3I2 प्लस में 4NaOH तो अल्कोहल में बेसिकली क्या करना है, एक CH3 तो हमारा क्या बन जाएगा आइडो फॉर्म बन जाएगा। देन रिमेनिंग पार्ट को आपको सॉल्ट बनाना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करना है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करना है एंड O के साथ क्या अटैच करना है ONA अटैच कर देना है। इस तरीके से अल्कोहल के रिजल्ट आपको लिखने हैं। तो पहले बन जाएगा आपके पास CHI3, इसका आ जाएगा येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। देन उसके बाद क्या बनेगा CH3 C डबल ONA एंड एडिशनली क्या बाहर आ जाएगा 3NaI प्लस में 3H2O। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ करा है वो है प्रोपेनॉल वर्सेस प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेनल वर्सेस प्रोपेन टू ऑल। दैट मीन्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अल्कोहल को किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो पहले प्रोपेनल का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है प्रोपेनल में तो एज सच वो वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट प्रोपेन टू ऑल जब हम ड्रॉ करेंगे तो CH3 C OH इधर H और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो प्रोपेनॉल में हमें क्लियरली वो ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में जब 3I2 प्लस 4NaOH ऐड किए जाएंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बट अगर हम सेम प्रोसेस करते हैं प्रोपेन टू ऑल के लिए तो 3I2 प्लस में 4NaOH। तो प्रोसेस तो हम लोग जानते ही हैं, एक CH3 को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, आइडो फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है CHI3 जिसके PPT किस कलर के होते हैं, येलो कलर का उसका PPT हो जाएगा। तो ये हो गया आइडो फॉर्म। देन प्लस उसके साथ क्या होगा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको हटाना है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको हटाना है और O के आगे आपको क्या लगा देना है, Na लगा देना है। तो प्लस में क्या बन जाएगा CH3 C डबल O Na और एडिशनली साथ में क्या बाहर आता है 3NaI प्लस में 3H2O। तो ये हो गया हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन के लिए, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन के लिए, या फिर अल्कोहल वर्सेस अल्कोहल के लिए, या फिर अल्कोहल वर्सेस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। दैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो ये हमारे पास होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट करने के लिए आपको बस वो ग्रुप्स याद रखने हैं। पहला ग्रुप हमारे पास क्या था,
CH3 COO ये प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CH3 CH OH ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम लोग अल्कोहल में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो अल्कोहल के लिए ये वाला ग्रुप देखना होता है, और अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये वाले ग्रुप्स चेक करने होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.